आज की वीडियो में हम देखेंगे उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। आइए अब हम एक एक करके देखेंगे सारा। देखिए, असातिज़ा का उर्दू रस्मुल ख़त में महारत रखना ख़ुसूसन इब्तिदाई जमात में बहुत ज़रूरी है। रस्मुल ख़त किसको बोलते हैं? रस्मुल ख़त बोलते हैं अलिफ बा ता सा जीम। ठीक है, ये सब है रस्मुल ख़त। अब देखिए इसमें हमारी कमज़ोरी क्या है। इसमें हमारी कमज़ोरी क्या है कि हम क्या करते हैं कि उर्दू को जो है बहुत आसान मज़मून समझ लेते हैं, उर्दू को बहुत आसान सब्जेक्ट समझ लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम अक्सर उर्दू जानने वालों को उर्दू जानने वाले से हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट वाले से हम उर्दू पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा रस्मुल ख़त ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए उर्दू को आसान मज़मून समझने की वजह से उर्दू पढ़ाने वाले अक्सर ज़बान के उस्ताद नहीं होते, अक्सर ज़बान के उस्ताद नहीं होते। और आमतौर पे ऐसा होता है कि मौलवियों से उर्दू सीखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्दू जो है उर्दू के टीचर से उर्दू सीखना चाहिए, तभी आप तलफ़्फ़ुज़ पे दस्तरस हासिल कर सकते हैं, आप तलफ़्फ़ुज़ पे दस्तरस हासिल कर सकते हैं और उर्दू रस्मुल ख़त में आप महारत हासिल कर सकते हैं। और एक उर्दू रस्मुल ख़त में माहिर जो उर्दू रस्मुल ख़त में माहिर नहीं होते, आप उसी से उर्दू सीखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रस्मुल ख़त में आप रस्मुल ख़त में गलत करते हैं और रस्मुल ख़त सीख नहीं पाते हैं। गुफ्तगू का पहला मरहला लबो लहजा की दुरुस्ती है। गुफ्तगू का पहला मरहला जो है वो लबो लहजा की दुरुस्ती है, दुरुस्तगी है। तो लबो लहजा ठीक होना चाहिए। जैसे कोई भी आप अल्फाज बोलते हैं, जैसे इससे पहले हम एग्जांपल से समझाए थे, जब एक एक करके हम जब बता रहे थे तो देखिए जैसे आप ज़बान है, ज़बान बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं ज़बान। देखिए यह ज़बान लिखा हुआ, तो ये ज़े की आवाज़ आनी चाहिए, ये ज़े है। ठीक है, तो लबो लहजा में दुरुस्तगी होनी चाहिए, इसलिए सही तलफ़्फ़ुज़ सीखना ज़रूरी है। सही तलफ़्फ़ुज़, जीम कहाँ बोलना है, ज़े कहाँ बोलना है, सीन कहाँ बोलना है, ज़े कहाँ बोलना है, ये चीज़ आपको सीखना है। टीचर की हैसियत से ये सब अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर बच्चों को आप कैसे बताएंगे। तलफ़्फ़ुज़ से मुराद यह है कि हर हर्फ की आवाज़ जैसे सीन, शीन, है को सही मखरज के साथ अदा की जाए। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी है कि और लफ्ज़ ना सिर्फ दुरुस्त तरीके से बोला जाए बल्कि अल्फाज के दरमियान मुनासिब ठहराव, फासले, वक्फ़ों का लिहाज रखा जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका उर्दू रस्मुल ख़त और ये तलफ़्फ़ुज़ में महारत होना चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हैं। तो एक उस्ताद की हैसियत से जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप हर तलफ़्फ़ुज़ को अच्छे से जिस जिस लफ्ज़ को जैसे बोलना चाहिए आप उसको उस तरह से बोलेंगे, तो आपके बच्चे भी उसी तरह से बोलना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्या है, मुहर्रकात का सही इस्तेमाल। मुहर्रकात का सही इस्तेमाल कि मुहर्रकात किसको बोलते हैं, आपको कहाँ हाथ हिलाना है, कहाँ आँखों का इशारा करना है, कहाँ आपका बॉडी को मूव करना है। तो चलिए आप इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ज़बान को दिलचस्प बनाने और काबिल फ़हम बनाने के लिए बोलने के साथ साथ मुअल्लिम को मुहर्रिकात में तनव्वु का इस्तेमाल, कभी हाथ हिलाना है, कभी हाथ नहीं हिलाना है, कभी बॉडी हिलाना है, कभी सर हिलाना है। तो इसमें क्या है, मुहर्रिकात में आपको तनव्वु होना चाहिए। मुहर्रिकात में कभी आप हाथ हिला रहे हैं तो कभी सर हिला रहे हैं, तो आपका जो है मुख्तलिफ तरीके से होना चाहिए। चलिए अब ये देखिए जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत। जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत मतलब जितने भी नए तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के। एक तो पुराने तरीके आप पढ़े ही हैं, लेकिन जितने भी पुराने तरीके आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें आप नए तरीक़ों को सीखते जाएंगे, एक एक तरीके को सीखेंगे। जितने भी जिस दौर में आप पढ़ाएंगे उस दौर के तरीके, नए नए तरीके सीखेंगे और उस पर आप अमल करके उस हिसाब से पढ़ाएंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगला है समी व बसरी आलात का इस्तेमाल। समी और बसरी आलात का इस्तेमाल है। तो देखिए कमरा जमात में दर्स व तदरीस का अमल मुअस्सिर और दिलचस्प बनाने के लिए मुअल्लिम मुख्तलिफ़ तरह के सामान का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं सामान या आलात को तदरीसी आलात के नाम से जाना जाता है। तदरीसी आलात के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है कि समी आलात।
क्या है, समी आलात। समी आलात किसको बोलते हैं, तो ऐसे आलात जिन्हें सुना जा सकता है। समी आलात किसको बोलते हैं, ऐसे आलात जिसको सुना जा सकता है, जैसे रेडियो। रेडियो को आप क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर वगैरह, इस तरह से जिस चीज़ को आप सुन सकते हैं, जिससे आप सुनते हैं, उसको बोलते हैं समी आलात। आगे देखें, बसरी आलात। बसरी आलात किसको बोलते हैं, ऐसे आलात जिन्हें देखा जाता है, जिन्हें देखा जाता है, जैसे तस्वीर को आप देखते हैं, ग्लोब, चार्ट, नक्शा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है देखी जाने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद देखें समी व बसरी आलात, ठीक है। आपने देखा था कि एक है समी आलात, दूसरा है बसरी आलात, उसके बाद है समी और बसरी आलात। इसमें क्या, समी और बसरी आलात। तो समी और बसरी आलात किसको बोलते हैं, ऐसे आलात जिन्हें सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है, जिसको सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है। जैसे टीवी, टीवी को क्या करते हैं, हम टीवी में देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह इसी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। समी बसरी आलात, ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको समी बसरी आलात के बारे में अच्छे से जानना है कि समी आलात कौन सा होता है, बसरी आलात कौन सा होता है, समी बसरी आलात कौन सा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ है कसीर लिसानियत को कबूल करना, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, हमारी जमातों में मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले तलबा तालीम हासिल करते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। यह मुख्तलिफ़ ज़बानें हर्फ़ ज़बान के लिए असासा का काम करती है, ठीक है, असासा का काम करती हैं। उन्हें ज़बान की आमोजिश में रुकावट समझने के बजाय एक वसीला के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें मुख्तलिफ़ बच्चे जो हैं, हाँ, जैसे 10-12 बच्चे आपके क्लास में हैं, तो हर बच्चा अलग अलग भाषा बोलता है, हर बच्चा अलग अलग ज़बान बोलता है। इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश में, इस देश में मुख्तलिफ़ भाषा बोलने वाले बच्चे हमारे क्लासरूम में रहते हैं। तो इसको क्या करना, एक वसीले के तौर पे लेना है। तो जैसे जो बच्चा जिस लफ्ज़ को समझता है, आपको उस लफ्ज़ का सहारा लेके उस लफ्ज़ के ज़रिए से आपको भाषा सिखाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए, उर्दू तो एक ऐसी ज़बान है, उर्दू उर्दू के बारे में बताया जा रहा है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू में बहुत सारे ज़बानों के अल्फाज जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने उसके हुस्न में इजाफ़ा का काम ही किया है, ठीक है। तो उर्दू जो हमारे जो भाषा है, उसमें बहुत सारे ज़बानों का अल्फाज को लिया गया है, और बहुत सारे अल्फाज को लेके उर्दू ज़बान को बनाया गया है। तो आप अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, एक कंप्लीट नोट्स आपके लिए बनाया गया है, देखिए कंप्लीट नोट्स है। किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। नंबर है 94 30 87 14 32, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ये नोट्स जो है, ये कंप्लीट नोट्स है, आपको दे दिया जाएगा।